तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे रूप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे रूप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। मैं आपके क्लास को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। मैं सभी स्टूडेंट को हम अपने क्लास में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। लवली स्टूडेंट, माता पिता का सबसे बड़ा हृदय में यह रहता है कि मेरा बच्चा एक दिन कुछ बने और नाम रोशन करें। जब से वह जन्म जब से लेते हैं तब से माता पिता उनके पीछे लगे हुए रहते हैं और उनके दिल में यही एक तमन्ना रहता है कि मेरा बेटा एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा। लवली स्टूडेंट, कितना बड़ा आदमी आप बन जाइएगा, पिता का नाम सरनेम रहता है कि आप किनके बेटे हैं। आप अपने पिता के नाम को स्वर्णिम अक्षर में अगर लिखना चाहते हैं तो अपने पापा के सपनों को साकार कीजिए। इसके लिए आपको मेहनत करना होगा और मेहनत करके पापा के हर खुशी को, हर इच्छा को पूरा करने का प्रयास करिए। चलिए हम ले चलते हैं आपको मैथ की दुनिया में। कहाँ ले चलते हैं? मैथ की दुनिया में। हाँ, मैथ है ये। मैथ की दुनिया में लेकर चलते हैं। वह भिन्न का प्रकार है, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। टाइप ऑफ फ्रिक्शन। हाँ, टाइप कितने तरह के फ्रिक्शन होता है, कितने तरह का वो होता है। तो हम चलते हैं भिन्न का कौन कौन से प्रकार होता है वही आपको लेकर के। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, हाउ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन डिस्क्राइब यू, वर्णन करिए आप। भिन्न निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? समान हर। क्या है? समान हर वाले भिन्न। देखिए गौर से, कौन हर वाला भिन्न? नीचे में सब एक के समान का होगा, वह समान हर वाला भिन्न होगा। फिर वो समान हर वाला भिन्न, नीचे में भिन्न वो समान होगा, कहीं 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ठीक है। समुचित भिन्न, प्रोपर भिन्न। प्रॉपर भिन्न। कौन भिन्न? प्रॉपर भिन्न। प्रोपर। विषम, इम्प्रॉपर भिन्न, विषम भिन्न। कौन भिन्न? विषम भिन्न। संयुक्त भिन्न। कौन भिन्न? संयुक्त भिन्न। एकाई भिन्न। इकाई भिन्न। और तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न। कितना होता है? 7 प्रकार का होता है। पहला नंबर कौन सी है कि समान हर वाले भिन्न। क्या है? समान वाले भिन्न। जिसका नीचे का भिन्न हर जो है समान हो। कभी होता है नीचे का वो समान भिन्न हर वाला। तीसरा समुचित, चौथा विषम भिन्न, पांचवा संयुक्त भिन्न, छठा इकाई भिन्न, यूनिट फ्रैक्शन और तुल्य भिन्न। इस तरह से आप देखते हैं कि भिन्न का प्रकार 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। कृष्ण कुमार, तुम बताओ 7वां प्रकार कौन है? तुल्य भिन्न। ठीक, हम चलते हैं। समान हर वाले भिन्न, जिसका नीचे में लाइक फ्रैक्शन। जिस भिन्न का हर समान हो उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं।
देखिए गौर से देखिए कि 1/2 में क्या है, 5/2 में, 7/2 में, तो यहाँ हर सभी क्या है, और 2 है, हर क्या है, समान है, ठीक ना। अब वो समान हर वाला बिन यन लाइक, क्या बोलेंगे, अलाइक वो समान हर वाला, वो समान हर वाले भिन्न यन लाइक फ्रिक्शन। तो ऐसे भिन्न जिसका हर वो समान हो, जिसका हर तो उसे यन लाइक फ्रिक्शन कहते हैं, यन लाइक। अब लाइक फ्रिक्शन में देखिए कि नीचे का जैसे ये है, फिर देखिए ये लाइक फ्रिक्शन है, बोलो कैसे जम गया। हाँ, हर अगर सेम रहे तो लाइक फ्रिक्शन, समान हर वाले। यन लाइक फ्रिक्शन जिसका हर समान नहीं हो, जैसे यहाँ देखिए 7 कितना है, बोलते जाओ, फिर बोलते जाओ। यहाँ हर कितना है, 4, 9, 1, तो समान है कि वो समान है, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, हाँ यन लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। चलते हैं अब तीसरा नंबर, समुचित भिन्न प्रोपर फ्रिक्शन। कौन फ्रिक्शन, प्रॉपर फ्रिक्शन। ऐसे भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, हर से क्या हो, यानी ऊपर में छोटा रहे नीचे में बड़ा रहे, तो इसको कहता है समुचित भिन्न। कौन भिन्न, हमेशा ऊपर में रहेगा छोटा, नीचे में रहेगा बड़ा। ये बताओ 5/9 ऊपर में बड़ा है ना, छोटा है, 3/4 ऊपर में छोटा है। अगर ऐसा कोई भिन्न है बटे में तो उसको प्रॉपर फ्रिक्शन कहते हैं। अच्छा, ऊपर में छोटा है, और नीचे में बड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अब 3 नंबर तक आप समझ गए हैं। आप चलते हैं विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, हाँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, नीचे छोटा। ऐसे भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा है, ऊपर में बड़ा रहता है और नीचे छोटा रहता है, तो इम्प्रॉपर फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए 3 से बड़ा है कौन, 8, 5 से बड़ा कौन है, 4 से बड़ा कौन है, ऊपर में बड़ा है और नीचे में छोटा है, तो जो हर से बड़ा हो अंश तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रिक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत। आप चलिए अंत में आपको मिक्सेड फ्रिक्शन, संयुक्त भिन्न, मिक्स्ड फ्रिक्शन, संयुक्त भिन्न, संयुक्त मतलब जोड़ा, इसका मतलब भिन्न भी है और पूर्णांक भी है, भिन्न भी है और पूर्णांक भी है, उसको कहते हैं संयुक्त, उसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक ना। संयुक्त, हाँ संयुक्त, जो योग को जो पढ़ता है, संयुक्त पढ़िए या संयुक्त, सरयुग भी पढ़ा जाता है, ठीक है। योग कभी कभी जो भी होता है, संयुक्त भिन्न या संयुक्त भिन्न, योग को कभी जो भी पढ़ा जाता है, ज्ञान है। तो एक पूर्ण संख्या वही जो पूर्णांक में रहे और दूसरा भिन्न उचित भिन्न को मिलाकर संयुक्त भिन्न बनाया जाता है। देखिए ये पूर्णांक, 2 पूर्णांक, इसको क्या कहेंगे, 2 पूर्णांक। कभी भी भिन्न के आगे में ऐसे रहे तो उसको पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो इसको 2 पूर्णांक 1/3। तुम बताओ कृष्ण, इसको क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक। है तुम बताओ इसको, इसको 3 पूर्णांक 1/7, इसको पूर्णांक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 3 पूर्णांक। हाँ याद रखना कि
अगर पूर्णांक और उचित भिन्न दोनों रहे तो उसको संयुक्त भिन्न कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। कोई दिक्कत? अब इसको क्या पढ़ेंगे कृष्ण? 2 पूर्णांक 1/3। क्या पढ़ेंगे? 2 पूर्णांक 1/3। 4 ऐसे इसको क्या पढ़ेंगे? 4 पूर्णांक 1/7। हाँ, तो 2 किस 4 किस में है? पूर्णांक 1/7 उचित भिन्न किसमें रहेगा? उचित भिन्न। याद रखना कि एक रहेगा पूर्णांक और दूसरा रहेगा भिन्न में, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा? संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न क्या रहेगा? संयुक्त भिन्न रहेगा। अब देखिए एकाही भिन्न, 6ठा नंबर, यूनिट फ्रैक्शन। कौन? हाँ, और ऐसी भिन्न जिसका अंश हमेशा एक होता है ऊपर में, उसे एकाही भिन्न कहते हैं। अगर अंश हमेशा एक के रहे ऊपर में, 1/1 लाख, 1/3, 1/5, 1/6, उसको कौन भिन्न कहेंगे? इकाई भिन्न। एकाई भिन्न 1/3। देखो ऊपर में एक है तो यहाँ सभी ऊपर में एक ही होता है, तो एकाई भिन्न कह देंगे। हमेशा इकाई 1/10, 1/20, 1/30, ऊपर में हमेशा अंश एक रहे, इकाई भिन्न कहेंगे। इकाई भिन्न कहते हैं, एक रहे अंश के जगह। हाँ, उसको इकाई भिन्न कहते हैं। यूनिट फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? अंत में आपका 7वां नंबर है तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट लगभग में बराबर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और उसी भिन्न जो अलग अलग देखने में लगे लेकिन उसका मान एक समान हो, उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? तुल्य भिन्न। हाँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी 5 टकिया नोट बराबर 5 टकिया सिक्का, बतियाइज। हाँ, वही देखो कि तुल्य भिन्न 1/, कितना है? 2। 4/, कटाओगे तो 4 1 4 है, 4 दूनी 1/, कितना है? 2। 3 1 3 है, 3 दूनी। लेकिन उसका वैल्यू वही रहता है, लेकिन देखने में लगता है वो गड़बड़। देखने में खाली लगता है कि वो क्या है, अलग है, लेकिन जब कटा के देखोगे ना तो हाल वही है बाबू। हकीकत यही है कि उसमें जो है ना प्राकृतिक संख्या से गुना है, ठीक ना, ऊपर नीचे एक के अंक से ऊपर नीचे गुना है। और नहीं तो देख लो, एक के अंक से ऊपर नीचे गुना है। यहाँ देखो गौर से, जैसे यहाँ 1/2 है ना, गौर से देखना। इसमें ऊपर में कर दो 2 से गुना, ऊपर में कर दो 4 से गुना, तो नीचे में कितना करोगे? 4 से। तो 4 1 4 4 दूनी 8। 1/2 है ना, ऊपर में कर दो 3 से गुना, 3 1 3 है और 3 दूनी 6। इसका मतलब है कि किसी भी भिन्न में उतने अंक से ऊपर गुना कर सकते हैं, उतनी अंक से नीचे गुना कर सकते हैं। और देखने में खाली अलग अलग लगे लेकिन कटा के वही आए, वह तुल्य भिन्न होता है। वह क्या होता है? तुल्य भिन्न। अब ये बात बताओ तुम कृष्ण कुमार, 1/4 और इसमें 2 गुण बताना, तुल्य भिन्न कौन है? 5/20 और 4/16। इसमें तुल्य भिन्न बताओ, 1/4 का तुल्य भिन्न बताओ। 1/4 का तुल्य भिन्न दोनों में से 20। दोनों में से एगो बताओ। 5/4 है, 4/16 है, तो दोनों में से एक बताएंगे। 1/4 के बराबर है दोनों।
एक बटे 4 के बराबर कटाओ मनी मन 5 एका 5 5 चौके 20, ये भी 1/4 है। 4 एका 4 है, 4 चौके 16 दोनों है। 1/4 का तुल्य भी ले दोनों है। कटाओ 5 एका 5 5 चौके 20, 1/4 है। दिखने में अलग अलग देखने में अलग अलग लगे, यही तुल्य भिन्न होता है कि वायलेंट फ्रिक्शन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपसे एक एक करके पूछेंगे। पहले विवेक कुमार बताओगे कि गौर से देखो विवेक कुमार, सबसे पहले हम चलते हैं इसमें 1/3, 1/6/3, 9/3, इसमें बताओ कि यह कौन भिन्न है? ये कौन भिन्न है? ये हर सेम है तो ये होगा असमान हर। समान हर। हर समान रहे तो ये समान हर वाला हुआ। क्या हुआ? समान। 1 नंबर हुआ समान हर वाला। इसको हम कहेंगे जिसका नेटर। हाँ नेटर, डिमिनेटर सेम हो तो वह समान हर वाले भिन्न कहलाता है। कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ, समुचित भिन्न अब विषम भिन्न, ध्यान दो। तुम बताओ 7/8, 9/12, ये कौन भिन्न है? 7/8 और 9/12। 9/12 ऊपर में देखो अंश, देखो तेजी से, अंश बड़ा है कि छोटा है? से छोटा है। हर से छोटा है तो प्रॉपर फ्रिक्शन। प्रॉपर फ्रिक्शन। कौन सी कहलाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। समुचित भिन्न उसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, ऊपर में कभी भी छोटा रहे तो वह प्रॉपर कहलाता है। अभी बताए थे समुचित भिन्न कहलाता है। अब ये बताओ 7/2, 9/3, 4/2, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/, कैसे जाना? क्योंकि अंश के जगह पे बड़ा है। अंश बड़ा है हर से। हाँ तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तुम बताना राजनंदिनी, ये इम्प्रॉपर यानी विषम भिन्न कहलाता है। हम तुमसे पूछते हैं 7/1/2 कौन भिन्न? संयुक्त भिन्न। मिक्स्ड फ्रिक्शन, यह संयुक्त भिन्न है। यह कौन भिन्न है? संयुक्त हाँ भिन्न। तुम बताओ कि यह संयुक्त भिन्न कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ 7 बटे के बगल 7 क्या है? संयुक्त 7 पूर्णांक का 1/2 बटे में है। जब पूर्णांक और बटे दोनों मिल दिया जाए, उचित भिन्न दोनों मिला दिया जाए तो वह संयुक्त भिन्न हुआ। कौन भिन्न हुआ? तो फिर जोर से बोलो। संयुक्त भिन्न कितने तरह के होते हैं? समान हर वाले भिन्न जिसका हर नीचे में समान हो। जैसे 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 कुछ नीचे में है, नीचे में मिलना चाहिए। 1/6, 5/6, 9/6, 10 नीचे में हर समान होता है, समान हर वाले। अब क्या होता है कि नीचे में हर मिले नहीं, 1/3, 1/5, 1/9 तो हर नीचे नहीं मिला, वो समान। अब 2 हुआ। तीसरा क्या हुआ? क्या हुआ था? प्रॉपर।
तीसरा क्या था? प्रॉपर फ्रैक्शन है, लाइक समान हर वाला तो बता दिए नीचे में, तीसरा नंबर वो समान वाला भी बता दिए। तो समान हर वाले को लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, वो समान हर वाले को एन लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। समुचित भिन्न को प्रॉपर कहते हैं। समुचित भिन्न में क्या होता है कि नीचे के हर से ऊपर वाला अंश क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। हो गया। इन प्रॉपर में क्या होता है कि ऊपरी अंश बड़ा रहेगा, नीचे हर छोटा रहेगा, यही न रहेगा हैं। और ये बात बताइए, संयुक्त भिन्न में अंत में बताए थे कि उसमें दो रहता है, एक पूर्णांक रहता है, दूसरा उचित भिन्न रहता है। अगर रहे तो वह संयुक्त भिन्न कहलाता है। यही आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।